15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस। हर साल इसी तारीख को पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और देश के हर कोने में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस साल एक मंदिर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नहीं बल्कि 11 अगस्त को मनाया जाएगा, तो शायद आपको लगे कि कहीं कोई गलती हो गई है। क्या स्वतंत्रता दिवस की तारीख बदल गई है? क्या सरकार ने कोई नया फैसला लिया है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बड़े गणेश मंदिर में। यहाँ इस साल 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वजह है वैदिक पंचांग। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी की तिथि थी। साल 2026 में यही तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए मंदिर में स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाने का निर्णय लिया गया है। मंदिर के पुजारी और ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षत व्यास का कहना है कि हमारी सनातन परंपरा में लगभग सभी प्रमुख पर्व अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं बल्कि हिंदी तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी या रामनवमी, हर पर्व की पहचान उसकी तिथि से होती है। ऐसे में उनका मानना है कि जिस तिथि को भारत स्वतंत्र हुआ था उसी तिथि पर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए और यह परंपरा के अधिक अनुरूप होगा। 11 अगस्त को मंदिर में सुबह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान बड़े गणेश का तिरंगा से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का पूजन होगा। महाआरती के बाद वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति होगी। इसके बाद भारत माता की जय और जय हिंद के नारों के बीच मंदिर के शिखर पर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरा आयोजन धार्मिक आस्था और राष्ट्रभक्ति के संगम के रूप में किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। बड़े गणेश मंदिर में कई वर्षों से राष्ट्रीय पर्वों को वैदिक तिथि के अनुसार मनाने की परंपरा निभाई जाती रही है। सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस भी कई बार पंचांग की तिथि के अनुसार मनाया गया है। साल 2021 में गणतंत्र दिवस अंग्रेजी तारीख 26 जनवरी की जगह माघ शुक्ल अष्टमी की तिथि पर मनाया गया था। इसके बाद 2024 में भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों अवसरों पर मंदिर में इसी तरह आयोजन हुए। अब 2026 में भी यह परंपरा जारी रखी जा रही है। मंदिर इस परंपरा को उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास से भी जोड़ता है। पंडित सूर्य नारायण व्यास सिर्फ ज्योतिषाचार्य ही नहीं बल्कि लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में भी गिने जाते हैं। मंदिर प्रबंधन और उनके परिवार का दावा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय शुभ मुहूर्त तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परिवार के अनुसार जब भारत की स्वतंत्रता की तारीख तय की जा रही थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित सूर्य नारायण व्यास से ज्योतिषीय सलाह ली थी। उस समय अंग्रेजों की ओर से 14 और 15 अगस्त दो संभावित तारीखें दी गई थी। परिवार का दावा है कि पंडित व्यास ने पंचांग देखकर 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय शुभ बताया था, क्योंकि उस समय वृषभ लग्न चल रहा था जिसे स्थिर माना जाता है। उनका तर्क था कि यदि देश स्थिर लग्न में स्वतंत्र होगा तो लोकतंत्र भी स्थिर रहेगा। यही नहीं, परिवार यह भी दावा करता है कि आधी रात को ध्वजारोहण करने और संसद भवन के शुद्धिकरण जैसी सलाह भी पंडित सूर्य नारायण व्यास ने ही दी थी। उनके बेटे और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर राजशेखर व्यास ने कई बार सार्वजनिक रूप से इन बातों का उल्लेख किया है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर आम सहमति नहीं है। भारत की स्वतंत्रता का मुहूर्त पूरी तरह पंडित सूर्य नारायण व्यास ने ही तय कराया था। इसको लेकर विवाद भी है। इस दावे के समर्थन में ऐसा कोई आधिकारिक सरकारी दस्तावेज या निर्विवाद ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिसे सभी इतिहासकार स्वीकार करते हों। इसलिए इसे व्यास परिवार और बड़े गणेश मंदिर की ऐतिहासिक मान्यता के रूप में देखा जाता है, न कि स्थापित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में।
इतिहासकार यह जरूर बताते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त तय करने का निर्णय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था। उन्होंने बाद में कहा कि 15 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण किया था, इसलिए यह तारीख उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। यानी एक तरफ आधिकारिक इतिहास है जो 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में दर्ज करता है, दूसरी तरफ उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर की एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो उस ऐतिहासिक दिन की वैदिक तिथि को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानती है। इसलिए 11 अगस्त को होने वाला यह आयोजन किसी सरकारी निर्णय का हिस्सा नहीं है। देश का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस पहले की तरह 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, पूरे देश में राष्ट्रीय समारोह होंगे और सरकारी कार्यक्रम उसी दिन आयोजित किए जाएंगे। लेकिन उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर इस साल एक बार फिर यह संदेश देगा कि भारतीय संस्कृति में केवल तारीख ही नहीं बल्कि तिथि का भी अपना महत्व है। यही वजह है कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं बल्कि उस वैदिक तिथि के आधार पर मनाया जाएगा जिस दिन भारत ने आज़ादी की पहली सुबह देखी थी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।